नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह ये संकेत देती है कि आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वाकई खतरे में है, क्योंकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य की अलग राह हो जाती है और योगी आदित्यनाथ की राह अलग हो जाती है। तो दोनों के बीच यहाँ पर जो हितों का टकराव होता है, जो यहाँ पर विचारों का टकराव होता है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर सीएम का चेहरा 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं बनाया गया तो योगी आदित्यनाथ के हाथ से कुर्सी जा सकती है, या फिर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम सकते हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ यहाँ पर माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उपचुनाव को लेकर फिलहाल माहौल तैयार है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो कलह है वो शांत नहीं हुई है। बेशक अभी थोड़ा सा मामला शांत है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य की जिद के आगे यहाँ पर कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा? और अगर यहाँ पर कुर्सी से हाथ नहीं भी धोते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी वो तवज्जो नहीं देती है जो वो चाहते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी का रुख करके यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य इतने दिनों से चाह रहे थे कि वो सीएम पद पर आसीन हो जाएं और लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देना, उनको उनके आरक्षण के मुद्दों को घेरना, नियुक्ति कितनी हुई उसके मुद्दे को घेरना, और प्रिया पटेल भी वही करते हुए नजर आ रही हैं। फिर वहां पर देखा जाए तो अखिलेश यादव का मानसून ऑफर देना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और यही जानने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने आग में घी डालने का काम किया मानसून ऑफर देकर। और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी अंतरकला सामने आ गई। जिस तरीके से संख्या बल का प्रदर्शन करते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य 43 विधायकों के साथ और 2 सांसद और 10 मंत्रियों के साथ फोटो डालते हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, और जिसके बाद पूरा समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही कहीं ना कहीं नर्म पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव सर पर है। अगर ऐसे में अंतरकलह सामने आ गई तो कहीं ना कहीं पार्टी गर्त में जा सकती है, और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इस बात पर टिकी है कि जो सीटों पर जिम्मेदारी उन्होंने ली है, अगर ये सीट योगी आदित्यनाथ दोनों निकाल लेते हैं तो जाहिर तौर पर उनका कद बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी पर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होगा। और इससे भी कंपेयर हो जाएगा क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को भी 2 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है, 2 ब्रजेश पाठक, 2 योगी आदित्यनाथ। अब कहीं ना कहीं तीनों में एक कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है, और जो अपनी सीटों को ज्यादा से ज्यादा निकाल लेगा शायद आने वाले दिनों में उसके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कवायद चल रही थी कावड़ मुद्दे को लेकर, वाकई में वो गिरते हुए नजर आए, लेकिन यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से मेंटेन किया, हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो युवा है वो योगी आदित्यनाथ से काफी प्रभावित दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर की युवा वर्ग जो है वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ बड़ा फेरबदल करती है तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाएगी या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो यहाँ पर कवायद चल रही है तो उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी अंदरूनी कलह को साइड रखकर चलती है तो बेशक चुनाव का परिणाम उनके फेवर में हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहेगी। और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में परिणाम नहीं आते हैं तो विधानसभा चुनाव 2027 कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, और ऐसे में अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।